अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रऊफ फातिर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो करियर टॉक। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ये समझा जाता है कि शायद एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए, हायर अथॉरिटीज़ को बिठाया जाए जो इस टॉपिक को एड्रेस करें। और नो डाउट मैं इससे डिनाई नहीं करता, बिल्कुल हर फील्ड के एक अपने एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको बिठाना चाहिए, जिनसे डिस्कस करना चाहिए टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन कुछ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स सिनेरियो पूरी दुनिया में जो ना कुछ चेंज हो गया, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट कोविड। अगर हम कोविड की बात करें, आप सबको पता है कि कोविड ने आके सबसे बड़ा जो एक सेटबैक दिया है, जो चेंज लेकर आया है दुनिया में, और वो है कि हमारी स्टडीज़ जो है ना वो स्विच कर गई हैं। मतलब वो इन पर्सन क्लासेस से, इन कैंपस क्लासेस से अब वो मोस्टली जो है वो स्विच कर गई हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। इसके अलावा 2 से 3 महीने पहले अगर आपने फॉलो किया होगा ऑब्वियसली, एक बहुत बड़ा इशू स्पेशली पाकिस्तान में पंजाब सेक्टर में स्पेशली देखा गया, और वो था MCAT का, कि बहुत काबिल बच्चों ने उसके टेस्ट दिए और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए वो डिज़ास्टर थे। उसी के ऊपर बात करने के लिए आज हम लोगों ने 2 ऐसे स्टूडेंट्स को अपने क्या कहते हैं स्टूडियो में इनवाइट किया है जो कि माशाल्लाह काबिल भी हैं, अच्छे इनके परसेंटेजेस हैं। उसके अलावा एक सीनियर हैं जो कि अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, एक वो हैं स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट पास आउट किया है। लेट्स सी, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ पे चेंजेस आने चाहिए और वो क्या फेस कर रहे हैं उन चेंजेस ना आने की वजह से अपने एकेडमिक करियर के अंदर। ओवर टू देम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, ऑब्वियसली सबसे पहले मैं इन दोनों का थोड़ा सा एक तारुफ आप लोगों को करवाता चलूँ। एक है मिशेल अज़हर और दूसरी है सहरिश। ये जो सहरिश हैं वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट पास आउट किया है और माशाल्लाह 90+ उनकी परसेंटेज एग्ज़ाम्स में थी। उसके बाद जो हमारे मिशेल हैं दूसरी स्टूडेंट, वो बहुत काबिल स्टूडेंट हैं और इस वक्त जो हैं वो पंजाब के, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जो है वो DPT डिग्री जो है वो अपनी कंप्लीट कर रही हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला सवाल जो मेरा आप दोनों से है वो ये है कि स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट रीसेंट एरा, हमारी स्टडीज़ जो हैं वो स्विच कर गई ऑनलाइन मोस्टली, ठीक है? आप लोगों ने खुद फेस किया ये। वन बाय वन मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऑनलाइन स्टडीज़ कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लस आप अपना ही नहीं, आपके सर्कल में ऐसे कोई भी लोग जिनको बहुत इश्यूज फेस करना पड़े ड्यू टू जस्ट दिस ऑनलाइन स्टडीज़, ठीक है? सो काइंडली विल स्टार्ट विद यू मिशेल। जी सर, ऐसे हुआ था कि ऑनलाइन स्टडी पे जब आप आ जाते हो, पर्सनल क्लासरूम से निकल के एक ऑनलाइन आप लोग इन्वायरमेंट में आते हो जब, तो सर ऐसे होता है कि आपका लर्निंग जो है ना इन्वायरमेंट, एक तो वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज टीचर इंटरेक्शन और स्टूडेंट इंटरेक्शन इज़ द मेन थिंग इन द क्लासरूम। तो जब वो इंटरेक्शन ही नहीं रहता तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं उस टाइम पर। तो ये हुआ था, और दूसरा ये कि स्टडी लॉस इतना ज़्यादा था, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता था क्लास में ड्यूरिंग क्लास, और ऑल द टाइम वी वर जस्ट स्लीपिंग और डिस्ट्रैक्शंस, ऑल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल दैट। यस सरिश प्लीज़। जी, जब ऑनलाइन क्लासेस हमारी इंट्रोड्यूस हुई तो हम फर्स्ट ईयर में थे कोविड-19 की, तब हमें पता चला था कि तभी स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम वक्त गुजरता गया तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आपके पेपर्स नहीं होंगे, तो फर्स्ट ईयर हमारी हुई नहीं। फर्स्ट ईयर में बच्चों ने अटेंशन्स भी नहीं दी अपनी पढ़ाई को, तो ये था कि जो टॉपिक हमारे MCAT वगैरह में भी आने थे तो वो भी बच्चों ने नहीं किए। फिर जो हमारी सेकेंड ईयर है वो शिफ्ट हो गई दोबारा से ऑनलाइन पर। थोड़ा अर्सा ऑनलाइन रही, उसके बाद फ़िज़िकल क्लासेस हो गई थी। फिर से ऑनलाइन जब हुई तो ये था कि हमारे पेपर्स भी होने वाले थे, टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गया था। तो टेस्ट सेशन एक घर में देना बहुत मुश्किल काम होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो चीटिंग करते हैं ना बच्चे अपनी अकेडमीज़ वगैरह में भी, तो वो भी फ़िज़िकल क्लास में अगर वो चीटिंग करते हैं तो ऑनलाइन में उनका कैसा निज़ाम रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो वैसे भी बच्चे अपनी जो क्लासेस हैं उनको तो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरमीडिएट के रिसेंट लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन बहुत बार रेज किया जा रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम्स होंगे भी कि नहीं होंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है वो फेस किया कि द सिचुएशन वाज काइंड ऑफ अनसर्टेन कि एग्ज़ाम्स होने भी हैं या नहीं होने हैं। ओके, मूविंग ऑन। एक क्वेश्चन जो स्पेशली मैं आपसे करना चाहूँगा सरिश, कि अभी रिसेंटली आपने MCAT का एग्ज़ाम दिया, आपके ख्याल में जो एक स्मार्ट सिलेबस डिज़ाइन किया गया था वहाँ पे, ठीक है,
अच्छा, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सारा एमकेट का एग्जाम्स था या कुछ ऐसे टॉपिक्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं टेस्ट में जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे? जी, स्मार्ट सिलेबस में कुछ था कि इंक्लूड नहीं था, क्योंकि हमारी जो बेसिक है हमारी, अगर वो क्लियर होगी तो हम जो है एमबीबीएस अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यही बात होती है। इसी तरह केपीके और फेडरल बोर्ड भी बीच में शामिल था एमकेट में, जिसकी वजह से हमारा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। अगर सेल्फ प्रिपेयर करने वालों को थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ में कि आप केपीके, फेडरल और फिर पंजाब टेक्स्ट बुक जिन्होंने सिर्फ पढ़ी हों, 2 साल में एक ही किताब या 2 किताबें पढ़ना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो फेडरल और केपीके को कवर करना, वो भी 1.5 महीने में या 2 महीने में, बहुत मुश्किल रहा है हमारे लिए। ये सेल्फ स्टडी वाला जो पॉइंट आपने रेस किया ये बड़ा अच्छा था कि हमें पता है कि स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब स्पेशली, तो वी हैव किप्स एंड वी हैव स्टार्स, शायद 1-2 और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मिनिमल जो है 35 और 40,000 प्लस चार्ज करते हैं एमकेट और ईकेट की प्रिपरेशन के लिए। हर स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या ऐसा कोई प्लान है हमारी गवर्नमेंट के पास या नहीं है? ऑब्वियसली इन रिसेंट टाइम, इन कमिंग टाइम वी विल डिस्कस ऑन इट। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे मिशेल पूछना चाहूँगा। ऑनलाइन स्टडीज़ आपने शायद देखा होगा कि हमारे यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर्ली। बिल्कुल भी अगर इंटरनेट है भी तो इंटरनेट ऐसा है कि जो मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो शायद वो कुछ MBs दिखाए जाते हैं लेकिन वो उतने आते नहीं हैं। और ड्यूरिंग क्लास ही अगर आपका 30 मिनट्स का लेक्चर है तो और इन 30 मिनट्स 4 से 5 बार शायद आपकी क्लास जो है या आपकी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट होती है। तो ये आपने फेस किया या एग्जैक्टली सर ऐसे हुआ था कि हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग की क्लास में ऐसे है कि स्टूडेंट्स जो है वो नॉट ओनली फ्रॉम पंजाब बट फ्रॉम केपीके, फ्रॉम अदर साइड्स, अदर रूरल एरियाज जहाँ पे नेट की फैसिलिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती थी। तो ऐसे होता था कि ऑल्दो हम लोगों ने भी लाहौर में रह के भी हम लोगों ने ये चीज़ें फेस की हैं कि नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, वाईफाई चली गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है क्लासरूम से, आप जो है वो लीव कर गए हो। और जो स्टूडेंट्स हम लोगों के थे ये केपी की साइड से और ये फेडरल वगैरह, इन लोगों का इशू ये आया था कि ड्यूरिंग क्लास वो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे। इवन हमारे फाइनल पेपर्स ऑनलाइन हुए थे तो वो फाइनल पेपर्स में उनको इतना लॉस हुआ था कि उनके इंटरनेट नहीं था उनके पास और उनके फाइनल्स रह गए क्योंकि क्लासेस अरेंज नहीं थी। यस एग्जैक्टली ऐसे था। ओके मूविंग ऑन। सरिश, आपने सच बताया कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो केपीके वगैरह रीजन से भी आए, ठीक है। अच्छा, एक तो चले ये आपने अच्छी बात एड्रेस की है। सेकंड मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि व्हेन इट कम्स टू एमकेट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके शुरू के दिन में ही टेस्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मंथ के लास्ट में टेस्ट होते हैं। सेम क्राइटेरिया है, सेम एग्रीगेट निकाला जाता है उनका, ठीक है, उनके मार्क्स को भी सेम तरह से असेस किया जाता है। आपके ख्याल में इज़ इट फेयर? या ऑलमोस्ट फेयर, बिकॉज जब हमारी फॉर्म सबमिशन होती है तो हमारे पास बाकायदगी से ये हमारे पास चॉइस होती है कि आपने अपनी डेट्स खुद सेलेक्ट करनी है, आपने अपनी सिटी को खुद प्रेफर करना है। कुछ बच्चे जो हैं वो खुद ही अपना पहले कर लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये फेस किया। मैंने कुछ बच्चों से भी पूछा कि आपने इतनी जल्दी एमकेट के लिए अपनी डेट क्यों सेलेक्ट किया है, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी टेस्ट होंगे, ठीक है, लाइक नम्स हो गया और फिर GCU अपना टेस्ट लेती है, तो उन्होंने कहा कि हम इतने टाइम में तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ को फेयर लगा कि हम ये तैयारी कर सकते हैं और कुछ ने कहा नहीं, हमें ड्यूरेशन की ज़रूरत है। जिनको महसूस हुआ उन्होंने अपना लास्ट पर कर लिया अपने। बिल्कुल ठीक। यस, बिकॉज सर ऐसे होता है ना कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका जो है वो हर टाइम जो है वो MBBS में आपका मेरिट पहुंच जाए, क्योंकि इसीलिए कुछ बच्चे जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दे सकें, किसी अदर यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकें दूसरी फील्ड्स में। बिकॉज MBBS का ये है कि हर साल MBBS में MCAT के लिए 60 to 70,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ 3,500 to 4,000 या 3,000 सीट्स होती हैं unfortunately in public sectors. But for private we have options, but private is like that is out of reach of every student, of almost every person in Pakistan. Okay, इसी चीज़ से जुड़ती हुई एक आपसे क्वेश्चन मैं करता हूँ मिशेल के, why did you choose DPT? Yeah, that's a very nice question. Sir, I choose DPT because
after giving my MCAT, I didn't reach to the merit because merit was too much high at that time. I was so confused now what to do कि अब क्या करूँ कैसे करूँ, because मेरा शुरू से था कि मुझे मेडिकल ही करना था. तो फिर सर जब मैंने देखा कि दूसरी फील्ड्स हैं जैसे डी फार्मेसी है, डीपीटी है. डीपीटी मुझे सर मेरा शौक था क्लिनिकल में आने का. तो डीपीटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप क्लिनिकल वर्क कर सकते हो, जैसे कि आप पेशेंट के साथ अच्छी अपनी वो बॉन्डिंग हाँ, पेशेंट के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और आप पेशेंट असेस कर सकते हो, आपकी क्लिनिकल साइड जो है वो आ सकती है. तो एक ये है कि MBBS तो आपको डिग्री नहीं मिलती, लेकिन आप उसका एक अल्टरनेटिव ले आते हो अपने लिए कि MBBS नहीं तो DPT सही, बिकॉज DPT एक 5 ईयर ग्रेजुएट डॉक्टरेट डिग्री है. यस. ओके, एक क्वेश्चन अभी मेरे जहन में आया मिशेल के आपने शायद फेस किया होगा क्योंकि इट्स बीन 2 इयर्स ऑलमोस्ट, ठीक है, जब आपने इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मेडिकल के जो रिपीट करते हैं अपने ईयर को ताकि वो अगले ईयर में कमिंग ईयर में एडमिशन ले सकें. यस. कोई एक्सपीरियंस, कोई आपने एग्जांपल ऐसी देखी जो सक्सेस रेशो आई मीन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जानती हो जिन्होंने रिपीट किया हो और बाद में एडमिशन भी हो? नो सर, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है. मेरी अपनी एक फ्रेंड है, वो स्कूल लाइफ से मेरे साथ थी, बट उसने MCAT किया, उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे माशाल्लाह. लेकिन ऐसा हुआ था कि उसने 2 दफ़ा MDCAT रिपीट किया था, लेकिन उसका तब भी एडमिशन मेरिट पे नहीं हो सका था. तो मेरे ख्याल से रिपीट करना इज़ लाइक वेस्टिंग योर होल टाइम, जबकि आप दूसरी फील्ड में जाके अपने आप को थोड़ा सा कवर कर सकते हो. परफेक्ट, परफेक्ट. एक क्वेश्चन मैं आप दोनों से करना चाहूँगा. यस सर. और वो ये, आप सब दोनों को पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली, अगर मैं मैट्रिकुलेशन की बात करूँ 80% जो हमारे एग्जाम्स हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड हैं, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि क्रैमिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि आप मैं खुद मतलब टीचिंग करता हूँ, इस फील्ड से हूँ, इस शोबे से हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि कुछ टिपिकल चैप्टर्स हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं और हमें कहा जाता है यार इन्हीं में से आपका 70-80% पेपर आना ही आना है. अच्छा, मैट्रिक हो गया आपका रटा लगा के, इंटरमीडिएट हो गया आपका रटा लगा के, बट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी लेवल, जब आप वहाँ पर आते हैं अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज में आते हैं, वहाँ पे मोस्टली स्टडीज जो है वो स्विच कर जाती हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है. तो क्या चेंज नहीं आना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में? काइंडली मैं चाहूँगा आप दोनों एक एक मतलब अपना अपना व्यू जो है पेश करें. फैरिश. आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए. मेरे ख़्याल में यही बेस्ट वे है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया जाए, टेक्नोलॉजी इसमें लाई जाए. जैसे हम देखते हैं कि अब्रॉड अगर अब्रॉड की बात की जाए, बाहर के ममालिक की बात की जाए, तो उसमें मोस्टली प्रेफर किया जाता है प्रैक्टिकल्स को. प्रैक्टिकल्स को प्रेफर किया जाता है और ये होता है कि उनके साल में मोस्टली एग्ज़ाम्स नहीं होते, प्रैक्टिकल दिया जाता है और उसमें जो बच्चा सिलेक्ट होता है वही कामयाब होता है. जैसे हमारा फर्स्ट मोबाइल देखा जाए नोकिया, तो ऐसे ही बच्चों ने इजाद किया था जो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिकल देना था, तो उन्होंने प्रैक्टिकल दिया जिसकी वजह से उनकी ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहा. तो आई गेस ये इन्वेंशंस की तरफ भी हमें लेकर जाती है, ये चीज़ इन्वेंशन की तरफ भी हमें लेकर जाती है और इसीलिए मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम को स्विच करें. यस मिशेल, योर पॉइंट ऑफ व्यू कि एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड ही रहे या इसको MCQs बेस्ड पर भी लाना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज को लाना चाहिए? यस सर, आई ऑलवेज प्रेफर कॉन्सेप्चुअल स्टडी बिकॉज अब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आई हूँ तो मुझे पता चला है कि क्रैमिंग इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन. आपको हमेशा ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी चाहिए बिकॉज जब आप MCAT में अगर आप मैट्रिक भी कर लो विद जैसे मर्जी आप पढ़ लो कर लो, जैसे कर लो, इंटर भी आप विद क्रैमिंग कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका बिकॉज जब आप MDCAT के लिए आते हो ना तो वहाँ पे हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती है. एक एक पॉइंट कॉन्सेप्चुअल होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती कि एज इट इज़ वो बुक में हो तो वो आपको आज आती चीज़ें हमेशा बुक से हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन के आती हैं. तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं जिन्होंने रट्टा लगाया हो या इस तरह पढ़ा हो, ऐसे ही होता है. एक क्वेश्चन मिशेल आपसे. जी सर. कि आपने फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, आई थिंक आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं DPT के, ठीक है, तो आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कोई से ऐसे इंस्टीट्यूट्स का आप नाम ले सकती हैं कि आप प्रेफर करें या रिकमेंड करें दूसरों को कि इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको दाखिला मिलता है तो डेट इज़ परफेक्ट, अदरवाइज़ कोशिश करें कि अपने प्लान्स को मतलब प्लान B की तरफ जाएं या प्लान C की तरफ जाएं?
सर डीपीटी के अकॉर्डिंग आप पूछ रहे हैं? सर गवर्नमेंट में तो डीपीटी केई भी करवाती है, किंग एडवर्ड भी करवाती है, फातिमा जिन्ना में भी होता है। सर इस तरह की जो मेन है ना, जैसे इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और ये सब कॉलेजेस जो हैं ये करवाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन अगर आप प्राइवेटली पढ़ना चाहते हो तो आई प्रेफर माई यूनिवर्सिटी, माई मेडिकल कॉलेज। सर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट देयर, and all the teachers, staff, practical work is all good. I'm satisfied with my own college, so I prefer Azra Nahid Medical College, Akhtar Said Medical College in private. One last question from you, Michelle. Yes, sir. That do you have any experience regarding job hunting, especially when it comes to DPTs? Yes. कि कितना स्कोप है इसका पाकिस्तान में स्पेशली जी, और स्टूडेंट डिसअपॉइंट तो नहीं होते जब वो मार्केट में निकलते हैं जॉब्स के लिए? वैसे सर गुड पॉइंट। ये है कि पाकिस्तान में ना डीपीटी अभी एक इमर्जिंग फील्ड है। मतलब अभी ये नहीं है कि ये अपने टॉप पे पहुँचे या बिल्कुल एक जिस तरह एमबीबीएस को एक लेवल मिला हुआ वैसे डीपीटी को पाकिस्तान में एक वो लेवल नहीं मिला। मेरे अकॉर्डिंग से ये बहुत ज़्यादा जो है ना अंडररेटेड डिग्री है इन पाकिस्तान। तो अगर हम चाहते हैं, हम खुद भी इस चीज़ पे वर्क करते हैं, हम डिफरेंट कैंप्स अरेंज करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी, और डिफरेंट मेडिकल के जो है वो सोशल वर्क में बहुत पार्ट लेती है, इस वजह से कि हमारी फील्ड जो है वो आगे जाए। पाकिस्तान में ये फील्ड इतनी इमर्जिंग अभी नहीं है, और जैसे आपने बात की सर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं। होते हैं कि जब जॉब के लिए जाते हैं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट लेवल पे सिर्फ 28 सीट्स हैं जॉब्स के लिए ईयरली 28 सीट्स हार्डली। और जो पास आउट की रेशियो है ऑब्वियसली दैट वुड बी इन थाउजेंड्स एंड वेरी मच हाई। सो एक और क्वेश्चन ये मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा। आप दोनों माशाल्लाह अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने सेक्टर में अच्छा मतलब पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़े हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्या आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए कंपैरेटिवली? अगर आप लोगों के जहन में कभी आया हो कि यहाँ के इंस्टीट्यूट्स की निस्बत आपको शायद वहाँ पे ज़्यादा स्कोप मिल सकता है, उसके मुताबिक मैं चाहूँगा कि आप दोनों ज़रा अपना जवाब दें। यस सरिश। मैं जाना पसंद करूँगी बाहर, क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्टिव और थ्योरी पे ज़्यादा गौर किया जाए। और इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पर थोड़ा सा बीच में करप्शन का भी थोड़ा फ्यूचर कितना सिक्योर हो सकता है सरिश इन केस अगर आप अब्रॉड जाते हैं? तो फ्यूचर ऐसे सिक्योर हो सकता है कि यहाँ पर जैसे अभी मिशेल ने बोला कि हमारे पास 28 सीट्स होती हैं ईयरली डीपीटी के लिए, तो बाहर लेकिन मैंने देखा है 28 सीट्स हैं तो वो थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स ने आना उसके लिए। तो अब्रॉड ये है कि वहाँ पर इस चीज़ के लिए स्कोप ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर इंसान के लिए स्कोप ज़्यादा होता है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन टर्म्स ऑफ बोथ जी, तो आप वहाँ पर जाना पसंद करते हो, आप कहते हो कि शायद हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतरीन है। और वैसे भी वहाँ की जो स्टडी है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी है। अभी हमारी एजुकेशनल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जिस तरह के उन्होंने अब्रॉड में सेटअप है उनका एजुकेशन का। यस मिशेल। जी सर ये है कि वहाँ पे जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज़ हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना वो सर वो प्रोवाइड करती है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जो हम लोगों की यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं फॉर सम टाइम, फॉर सम सेमेस्टर्स टू कवर देयर पीरियड ओवर देयर, बिकॉज दे वांट टू एक्सपीरियंस अब्रॉड स्टडीज़ कैसी है। तो सर हमारी क्लास से कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे हमारे बैच से, तो सर वहाँ पे उन्होंने बताया था कि प्रैक्टिकल वर्क उनका इतना ज़्यादा है कि उनकी जो चीज़ों पे हम अभी सीख रहे हैं वो चीज़ें वो वहाँ से ग्रिप के साथ पढ़ के आए हैं, उनकी ग्रिप है उन चीज़ों पे। तो वहाँ से सर ये चीज़ पता चलती है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडी ज़्यादा जो कि हमारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड चीज़ें ज़रूरी है, बिकॉज मेडिकल में सर प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपने पेशेंट देखना होता है, पेशेंट असेस करना होता है, और जब आप असेस करते हो पेशेंट को तो फिर आपको पता चलता है कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है, और डिफरेंट आइडियाज़ और सारा ट्रीटमेंट प्लान्स आप डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही। कमिंग टू एन एंड, मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक एक बार कोई एक मैसेज अपने अपने एकेडमिक करियर से रिलेट अगर अपने यंगस्टर्स को देना चाहें तो आई विल रियली अप्रिशिएट। स्टार्ट विद सरिश।
कोशिश की जाए कि जब हम क्रैमिंग करते हैं उसको थोड़ा सा ख़त्म किया जाए, क्योंकि बेसिकली जब हम MCAT या हायर स्टडीज़ की तरफ आते हैं तो हमें मोस्टली ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट्स की, जो कि हमारे अगर देखा जाए इंटरमीडिएट तक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं हमारे पास, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ में। और हार्ड वर्क, हम 98% एग्रीगेट लेकर भी मेरा देखा जाए तो MBBS और BDS में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो आई विल प्रेफर नाउ 98% एग्रीगेट। जी। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी हैं, और कुछ गवर्नमेंट का डिसीजन इस बार के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ही होंगे पेपर्स में, ये थोड़ा सा काम मतलब ख़राब disappointing कर था गया। थोड़ा सा। हाँ जी, तो डिसअपॉइंटमेंट इससे ज़्यादा हुई कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि इस तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए थे जो इतने काबिल नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत सारा मार्क्स Score गेन कर किए, लिया। yes. आगे चले गए। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू लिटरेचर सब्जेक्ट्स जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मार्क्स गेन करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। जी। ओके, यस मिशेल, योर मैसेज प्लीज। My message is be practical. Be practical in your life, in your studies, in your career. मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ही आपको आगे लेके जाएंगी, नॉट ओनली दिस बुकिश थिंग्स, और डोंट जस्ट स्टिक टू द बुक्स एंड योर एकेडमिक, also focus on your practical work as well. Okay, thank As you I so do. very much for Thank both you, of sir. you Thank for you, coming sir. over here. Thank you, sir. जी व्यूअर्स, तो ये थे हमारे दोनों स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनको सुनने के बाद अपने आप को इमेजिन कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के अपने जहन में होंगे जिनकी शायद इन्होंने आंसर किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं हैं जिनको ये एड्रेस कर सके या जिनसे मैं पूछ सका, तो मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप हमें रीच करें और आप हमसे वो क्वेश्चन शेयर करें ताकि हम कमिंग शोज़ में उनको एड्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।